यो पास तो 2025 का फाइनली एनिमे अवार्ड कम्प्लीटली 25 तारीख को हो चुका है। अब इसमें टोटल 25 एनिमे अवार्ड दिया गया है। जिन 25 एनिमे को एनिमे अवार्ड मिला है वो वर्थ इट है या नहीं और किन किन को मिला है उसके बारे में मैं आज के वीडियो में बात करूंगा। उससे पहले संडे को मेरा संडे स्पेशल जो अपडेट होता है वो आने वाला था लेकिन आ नहीं पाया, उसके लिए मुझे माफ करना। संडे को ही था, कल ही था, मतलब जिस दिन मैं डालूंगा उसके 25 तारीख को था, 25 तारीख संडे था, 25 तारीख को एनिमे अवार्ड मिल रहा था। सो उस दिन मैं एनिमे अवार्ड का लाइव स्ट्रीम देखते देखते भूल गया। सॉरी, मुझे माफ कर देना ब्रो, मैं लिटरली भूल गया। पहले जिस अवार्ड के बारे में बात करेंगे उस अवार्ड का नाम है ग्लोबल इम्पैक्ट एनिमे ऑफ द ईयर। ग्लोबल इम्पैक्ट का मतलब क्या है? ग्लोबल इम्पैक्ट का मतलब है तुम उस एनिमे को देखो और उस एनिमे से तुम कुछ सीखो। सिर्फ तुम नहीं, पूरा वर्ल्ड का इंस्पिरेशन है वो एनिमे। ये एनिमे तुम्हारे हिसाब से किसको मिलना चाहिए? वेल, नन अदर देन AOT, अटैक ऑन टाइटन। ऑब्वियसली ब्रो, अटैक ऑन टाइटन नहीं होगा तो कौन होगा? इस तरह का एक एनिमे, इस तरह का स्टोरी दोबारा शायद ही में भी आ सकता है। सो इसके लिए जो ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड है इसके लिए एकदम से परफेक्ट है, क्योंकि AOT हमको बहुत कुछ सिखाता है। लिटरली हर एक पॉइंट पे तुमको बहुत कुछ सिखाएगा। जो लोगों ने अभी तक AOT नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि AOT देख लो, बहुत ही अच्छा है। इस अवार्ड के लिए मैं पर्सनली बोलता हूँ कि हाँ, एकदम से परफेक्ट अवार्ड है जो AOT को मिलना चाहिए ही था। अब आता है बेस्ट एनिमे ऑफ द स्कोप, मतलब कि बेस्ट एनिमे रेटिंग। सो बेस्ट एनिमे ऑफ द रेटिंग किसको मिलना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? ऑब्वियसली सोलो लेवलिंग। यस, सोलो लेवलिंग तो क्यों मिलना चाहिए? अबे क्यों नहीं मिलना चाहिए बोलो। सोलो लेवलिंग का सीजन 1 जब से आया तब से इंटरनेट को एकदम से ब्रेक, मतलब गोकू की तरह तो ब्रेक नहीं कर पाया लेकिन उस न्यू जेन एनिमे के तरफ से एकदम से ब्रेक कर दिया। सीजन 2 आया उस टाइम पे ब्रेक किया, सीजन 1 का हर एक एपिसोड पे ब्रेक किया। मतलब जब से सोलो लेवलिंग आया है तब से उसका रेटिंग 9.5, हार्डेस्ट अगर मैंने कम रेटिंग देखा है 8.9, इससे मैंने कम का रेटिंग उसका कोई भी एपिसोड का नहीं देखा। सो इसके लिए ये अवार्ड मैं मानता हूँ एकदम से परफेक्ट है। जैसे कि बेस्ट एनिमेशन, अब बेस्ट एनिमेशन का जो अवार्ड मिला है इसके लिए तो डोमिनेट हुए थे बहुत सारे एनिमे, लेकिन बेस्ट एनिमेशन का अवार्ड मिला है डीमन स्लेयर हाशिरामा ट्रेनिंग आर्क। उसका जो वो विस्फोट वाला सीन है, उस एक सीन ने पूरा इंटरनेट को हिला के रख दिया। उस एक सीन की वजह से हर एक एनिमे का जो 10-12 एपिसोड तक अपना एनिमेशन बढ़िया करने का कोशिश करते, लेकिन उस सिर्फ एक सीन ने ये पूरा अवार्ड ही ले गया। सिर्फ अगर उस एक एनिमेशन सीन से अगर मैं कंपेयर करूँ सो इसको आई थिंक नहीं, उतना भी उस एक सीन की वजह से उसको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था। मैं ये बात बोलता अगर उसका एनिमेशन उतना खास नहीं होता और फिर विस्फोट के वजह से अच्छा होता, लेकिन डीमन स्लेयर का एक्चुअली में एनिमेशन बहुत ही अच्छा है। अब डीमन स्लेयर का जो इन्फिनिटी कैसल का जो मूवी आने वाला है उसमें भी हमको बहुत ही ज्यादा एनिमेशन एकदम से ताबड़तोड़ देखने के लिए मिलेगा। सो ऑब्वियसली ब्रो, बेस्ट एनिमेशन अवार्ड के दिख से भाई मैं एकदम से सहमत हूँ। तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट पे बोलना कि ये अवार्ड डीमन स्लेयर को मिलना चाहिए था या नहीं। मेरे हिसाब से तो एकदम 10 आउट ऑफ 10 मिलना चाहिए था इसको। अब बचा बेस्ट एनिमे कॉमेडी ऑफ द ईयर जो है मार्शल मैजिक। मार्शल मैजिक का वो स्कूल ट्रेनिंग आर्क या समथिंग ऐसा ही कुछ नाम था, वो नॉमिनेट हुआ है। अब वो जो सीन था सीजन 1 का था। सो मैं अगर मेरे हिसाब से देखूं, हाँ फनी था, लेकिन अगर तुम अब देखो डंडन भी फनी है, फिर भी कहीं ना कहीं पे तुमको लगे कि हाँ इसका अवार्ड जो तुम्हारा मार्शल मैजिक को मिला है ये खराब भी नहीं है। सो सीजन 1 का एनिमे से अगर तुम डंडन का एनिमे कंपेयर करो अभी के टाइम पे, सो मैं बोलूंगा कि ओल्ड है, फनी भी है, सो इसे ही मिलना चाहिए था अवार्ड। अब बढ़ते हैं बेस्ट वॉइस इंग्लिश आर्टिस्ट परफॉर्मेंस के दिख से, जो कि ऑब्वियसली सोलो लेवलिंग को मिलने वाला है। मैं लास्ट में एक चीज बताऊंगा, तुम शॉक हो जाओगे। इधर जितने 25 एनिमे है उनमें से आधा नहीं, आधा से थोड़ा सा कम सोलो लेवलिंग को ही मिला है। कौन कौन मिला वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अब आता है बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन 2025 जो कि है डानडान से। नया एनिमे को देखे डानडान को, सो बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन ऑब्वियसली ब्रो मैं मान लूंगा इसको। हाँ, इधर डानडान होता है लेकिन और भी बहुत सारे एनिमे थे, फिर भी डानडान को किया। उस टाइम मेरे पास एक थ्योरी है कि क्यों लोग डानडान को पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने जब पहली बार डानडान का फर्स्ट एपिसोड चालू किया था उस टाइम पे मैंने देखा पहले एपिसोड पे कैरेक्टर डिजाइन देखे मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि क्या ये कैसा डिजाइन है। लिटरली मुझे थोड़ा सा उस टाइम पे बुरा लगा था लिटरली, लेकिन मैंने जब धीरे धीरे देखा मेरे को समझ आया कि हाँ इसका कैरेक्टर डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि इसको लोग इस तरह से पसंद करें। अब उसका कैरेक्टर डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक है। आई थिंक मेरे को लगता है इस वजह से डांगरन को बेस्ट एनिमे कैरेक्टर डिजाइन 2025 का अवार्ड मिला है। बेस्ट एनिमेशन हो गया, बेस्ट कॉमेडी हो गया, बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन हो गया। सो अब जो अवार्ड आता है वो आता है बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस। जो एनिमे को ये अवार्ड मिला है वो डानडान। तुम इसको
ना चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं, इसको इसको ही मिलना चाहिए था भाई। मैं तो दिल से चाहता था कि जो डांडारन का ओपनिंग सीक्वेंस है वो डांडारन को ही मिले। मैंने भी डांडारन को ही वोट किया, तो डांडारन को ही मिला है। उसके बारे में मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि डांडा प्रो लिटरली तुम मान लो भाई, डांडारन इज द बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस। अब जब बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस का बात हो रहा है, तो बेस्ट एंडिंग ओपनिंग सीक्वेंस का क्यों नहीं बात होगा। जो हमारा बेस्ट ओपनिंग एंडिंग का सीक्वेंस मिला है वो मिला है सोलो लेवलिंग को। लिटरली ब्रो, हर एक बंदा जो बाहर का बंदा है, फॉरेन का बंदा है, वो लोग लिटरली जब फिल्म को देख रहे थे, उसका लास्ट का जब सीन आता है, गुस्सा दिलाया है, एक एक बंदे को गुस्सा दिलाया है। यूजुअली मेरे को भी गुस्सा दिलाया, क्योंकि मैंने जब शुरू किया, मैंने सीजन 2 का एपिसोड 1 स्टार्ट किया, सीजन 2 का एपिसोड देख रहा हूँ मजे से क्या खतर। जिनको का पैर देख के बाहर के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। इसी वजह से सोलो लेवलिंग का ओपनिंग एंडिंग सीक्वेंस को एनिमे ऑफ द ईयर कर दिया था। लिटरली ऑडियंस कुछ भी कर सकते हैं। अब आते हैं बेस्ट इसेकाई एनिमे ऑफ द ईयर। इस एक पर्टिकुलरली अवार्ड के वजह से मैं तुम लोग बोल सकते हो कि मैं ये पूरा एनिमे जो अवार्ड चल रहा था 2 घंटे, आई थिंक ऐसा ही कुछ था, पूरा मैंने इस एक पॉइंट की वजह से देखा, क्योंकि मुझे 2 इसेकाई एनिमे बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक मुसुको टेंसाई और एक रीज़ेरो, ये दोनों बस खत्म, और कुछ भी नहीं। हाँ, मैंने बहुत सारे इसेकाई एनिमे देखा है। मुझे अगर कोई मतलब ऐसा बोले कि तू इसके लिए कुछ भी कर सकते, हाँ, मैं इस दोनों एनिमे को देखने के लिए कुछ भी कर सकता। अब मैं चाहता था कि इन दोनों में से किसी को अवार्ड मिले। अब वही हुआ कि इन दोनों में से रीज़ेरो को अवार्ड मिला। अब मुसुको टेंसाई को नहीं मिला, मतलब रीज़ेरो को क्यों बेस्ट इसेकाई एनिमे ऑफ द ईयर मिला। इसका सिंपल एक वजह है, जितने सारे तुमने अभी तक इसेकाई एनिमे देखा है, उनमें से 90 से लेके 95% इसेकाई एनिमे का स्टोरी एक ही ऑर्डर में फॉलो होता है। वो होता है एक ओटाकू बंदा जो कुछ नहीं करता, अपने घर में हर दिन रहता है, या फिर ट्रक कून आके उसको पेल देता है। ऐसा ही होता है ज्यादातर। ओटाकू बंदा वो मर गया, दूसरे दुनिया में चला गया, दूसरे दुनिया में जाके एकदम ओटाकू है, समझ सकते हो, हैराम का जिंदगी जिया। यही ऑर्डर में फॉलो होता है ज्यादातर। इस जगह पे तुमको स्टोरी के साथ साथ यूनिकनेस भी मिलेगा। अब ये यूनिकनेस तुमको मुसुको टेंसाई से भी मिलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलरली यूनिकनेस की वजह से मैं मानता हूँ कि बेस्ट इसेकाई एनिमे ऑफ द ईयर इसको ही मिलना चाहिए था। वो पॉइंट है इसका बिजार। अब बिजार कैसे, जो लोग रीज़ेरो को देखे, कतई कुछ भी, लिटरली तुमने बजर्क देखा है, बजर्क का मांगा पढ़ा है, एक बार ये ट्राई करो। अब इस बिजार होने के वजह से ही इस एनिमे को बेस्ट इसेकाई एनिमे ऑफ द ईयर मिला है। सिर्फ यही कारण नहीं, इसका स्टोरी पूरा अलग है। हाँ, मान लो तुम ये बंदा ओटाकू है, तुमने मान भी लिया ये बंदा ओटाकू है, तुम जब स्टोरी देखोगे ओटाकू है, सबको पावर मिलता है इसेकाई एनिमे में जाते हैं, लेकिन इसको जो पावर मिल रहा है, वो बंदा उस पावर के वजह से हर एक पल डर में रहता है। इस वजह से नहीं, सिर्फ इसका स्टोरी भी थोड़ा सा यूनिकनेस में फॉलो होता है, इसेकाई स्टोरी जैसे फॉलो होता है यूनिकनेस में। मैं चाहता था कि मुसुको टेंसाई को भी मिलना चाहिए, लेकिन मुसुको टेंसाई को एक तरह से अगर देखो यूनिकनेस है, लेकिन हाँ, वैसे ही चीज फॉलो हुआ है कि हैराम। तुम अगर देखो मुसुको टेंसाई में यूनिकनेस किधर है, अगर तुम देखो वो थोड़ा सा लुकिज्म की तरह है। वो बंदा मोटा था, उसकी वजह से कोई उसको भाव नहीं देता था। भाव मतलब उसको सब लोग इग्नोर करते थे, इस वजह से वो घर में अकेला रहता था और एक ही रूम में। सो उसने एक लड़की को बचाया, बचाते बचाते ट्रक उसको आके पेल दिया और वो एक दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो गया। सेम इसेकाई स्टोरी की तरह ही हुआ, लेकिन जो आगे होता है वो नॉर्मल इसेकाई स्टोरी की तरह नहीं है, और जो मांगा में होता है वो तो डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है। सो अब तुम जो देखो, इसमें हैराम तो भर भर के है। अब इसका हैराम का अगर तुम मैं बात करूँ, पहले बात इसका बाप थर की। अब उसका बाप का जीन उसे मिला है, उस वजह से पर्टिकुलरली ये हैराम में कंसीडर हो जाता है, तुम अगर देखो। लेकिन ज्यादातर इसेकाई एनीमे क्या होता है, पहले से ही हरामी होता है, आके और हरामी करता है और पेलम पाली चालू होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा यूनिकनेस में दिखाया गया है। जितने सारे एनीमे तुमने इसेकाई एनीमे देखा है, उन लोगों को तुम साइड में रख के देखो, रीज़ेरो को देखो। सो ऑब्वियसली बात मैं मानता हूँ रीज़ेरो को ही मिलना चाहिए था, रीज़ेरो को मिला है और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब ये तो मैंने बता दिया कि किन किन एनिमे अवार्ड, किन किन पॉपुलर एनिमे को मिला है और वो वर्थ इट है उनके लिए या फिर नहीं। सो मेरा ओपिनियन तो तुमने जान लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा कुछ अवार्ड बच जाता है, जैसे कि स्लाइस ऑफ लाइफ, उस एनिमे का नाम है मेकिनी टू मेनी लूजिंग हीरोइंस। अब इस एनिमे को बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे का अवार्ड मिला है। अब इस एनिमे को मैंने देखा और मैं बोलूंगा कि हाँ परफेक्ट है, लेकिन मैं स्लाइस ऑफ लाइफ उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता, सो मैं इसको बोल नहीं सकता कि ये इधर होना चाहिए था या नहीं। लेकिन मैंने जितना देखा इसको,
बहुत ही अच्छा है। अब आता है बेस्ट एनिमे सॉन्ग, एनिमे को मिला है वो है डानाडान। अब उसके बाद आता है बेस्ट ओरिजिनल एनिमे जिसको मिला है निंजा कामुई। इसके बाद आता है बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज, ये अवार्ड मिला है डीमन स्लेयर को। अब उसके बाद आता है बेस्ट रोमांस एनिमे जो है ब्लू बॉक्स। ऑब्वियसली ब्रो बहुत ही अच्छा एनिमे, तुम जरूर देखना ब्लू बॉक्स। बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर जिस एनिमे को मिला है वो है फ्री रेन। फ्री रेन एक बहुत ही सुंदर सिंपल एक परफेक्ट एनिमे है। अगर मैं बेस्ट ड्रामा के दिख से देखूं तो इसको ही मिलना चाहिए था। बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर के दिख से जिस कैरेक्टर को एनिमे अवार्ड मिला है वो आता है फ्री रेन एनिमे से फर्न। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जिसको मिला है वो एनिमे का नाम है फ्री रेन। फिर फ्री रेन ब्रो, फ्री रेन को भी बहुत सारा प्यार मिला है हमारे इस एनिमे कम्युनिटी से भी, क्योंकि फिर अगर तुम देखो, जो लोग फिल्म को नहीं देखा मैं बोलूंगा जरूर देखना। शांत एक स्टोरी है जो तुमको लिटरली पसंद आएगा। अब इसका सीजन 2 भी आने वाला है कुछ दिन बाद ही। अब एनिमे का तो बात हो रहा है, तो अब बढ़ते फिल्म ऑफ द ईयर जिस एनिमे को मिला है वो एनिमे है लुक बैक। सुंदर एनिमे है जो तुमको देखना ही चाहिए। इसको फिल्म ऑफ द ईयर मिला है जो इसके लिए एकदम से परफेक्ट है। अब बढ़ते किस किस एनिमे को ज्यादा से ज्यादा अवार्ड मिला है। मैं 4th नंबर से शुरू करूंगा। 4th नंबर पे जो एनिमे है, जिस एनिमे को लिस्ट में सबसे कम एनिमे अवार्ड मिला है वो है डीमन स्लेयर, जिसको सिर्फ 2 अवार्ड मिला है। एक तो हो गया तुम्हारा वो बेस्ट एनिमेशन और एक कौन सा था बेस्ट एनिमेशन के दिख से और बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज के दिख से, ये 2 अवार्ड मिला है डीमन स्लेयर को। इसके बाद जो एनिमे आता है उसका नाम है फ्री रेन। इसको टोटल 3 अवार्ड मिला है, जो कि मैं बोलूंगा इसके लिए इसको थोड़ा सा और अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन मैं मान लेता हूँ ठीक है। अब जो सेकंड नंबर पे एनिमे है जिसको सबसे ज्यादा एनिमे अवार्ड मिला है वो है डानाडान। इसको टोटल 4 एनिमे अवार्ड मिला है और ये मैं मानता हूँ नया एनिमे अवार्ड के दिख से बहुत ही अच्छा एनिमे अवार्ड है। जिस पल का तुम लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था वो है पहले नंबर का एनिमे, जो कि ऑब्वियसली उस एनिमे का नाम होने वाला है सोलो लेवलिंग। इसको टोटल 25 अवार्ड में 7 अवार्ड मिला है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा ब्रो, एब्सोल्यूट सिनेमा। तुम लोग अगर गिन रहे हो मैं कितने एनिमे अवार्ड बताया हूँ सोलो लेवलिंग का, तो पता चल चुका कि मैंने अभी तक सोलो लेवलिंग का 6 एनिमे अवार्ड बताया है। लेकिन आखिरी वाला कौन सा है? ऑब्वियसली जो आखिरी वाला अवार्ड है वो होता है हमारा 2025 का एनिमे ऑफ द ईयर, जो कि ऑब्वियसली नन अदर देन सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग का सीजन 1 एनिमे ऑफ द ईयर हुआ है इस साल के एनिमे ऑफ द ईयर में। अब सोलो लेवलिंग का सीजन 1 इस साल के एनिमे ऑफ द ईयर में क्यों हुआ वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बोल देता हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है इस पे। सोलो लेवलिंग का सीजन 1 अगर तुम देखो तो सोलो लेवलिंग का सीजन 1 जब से आया तब से एकदम से इंटरनेट ब्रेक, छप्पर फाड़, मतलब एक अलग सा क्रेज था। अब उस वजह से तुम देखो सोलो लेवलिंग का सीजन 1 हो सकता है, लेकिन मैं एक मेजर पॉइंट दूंगा कि सोलो लेवलिंग का सीजन 1 को इतना ज्यादा वोट क्यों मिला। उसका एक मेजर पॉइंट है कि जब एनिमे ऑफ द ईयर का वोटिंग चल रहा था उस टाइम पे सोलो लेवलिंग सीजन 2 चल रहा था, इस वजह से उसको इतना ज्यादा फेम मिला। अगर सोलो लेवलिंग का सीजन 1 को देखे तो सोलो लेवलिंग का सीजन 1 को ही एनिमे ऑफ द ईयर रखना चाहिए। सो ये 25 अवार्ड जो तुमने मेरे मुंह से सुना कि किन किन एनिमे को मिला है, सो मेरे मुंह से भी सुन के भी अगर तुम लोग समझ नहीं पाए किन किन एनिमे अवार्ड मिला है, सो मैं इसका लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तुम जाके देख लेना कि कौन कौन से एनिमे को एनिमे अवार्ड मिला है, और मेरे डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना जो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं तुमसे बहुत सारे बात करूंगा, डिस्कॉर्ड में आ जाओ और मेरे को रिकमेंड करो मांगा मानवा उस तरह का, और मुझे सजेशन देना कि मुझे नेक्स्ट कौन से एनिमे के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। कमेंट पे जो तुम्हारे लिए हमेशा ही खुला हुआ है, मेरे डिस्कॉर्ड में ज्वाइन हो या ना हो मेरे को एक कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, मैं जरूर तुमसे बात करूंगा, कमेंट में ही बात करूंगा। लास्ट में एक बार अपना ख्याल रखना। इस 2025 का एनिमे अवार्ड के बारे में तुम्हारा क्या राय है वो मुझे जरूर कमेंट में बोलना। सो यो बस मैं मिलता हूँ तुम्हारे ये दोनों वीडियो में जो तुम्हारे स्क्रीन को बना रही है। तब तक के लिए बाय बाय।